धनबाद पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों में जन शिकायत समाधान का आयोजन किया गया। झारखंड में बेहतर पुलिसिंग को लेकर के मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश पर पूरे राज्य के साथ धनबाद जिला प्रशासन की ओर से जिले में 5 जगहों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। धनबाद जिले की विविध व्यवस्था के अंतर्गत सभी थाना, अभय सुंदरी बालिका उच्च विद्यालय में, हीरापुर में, बागमारा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना, राजस्थानी धर्मशाला, राजगंज रोड, पचगढ़ी बाजार, कतरास, सिंदरी पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना, टाटा ऑडिटोरियम, जोड़ा पोखर, निरसा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत सभी थाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा में, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 एवं 2 के अंतर्गत सभी थाना, अल इकरा कॉलेज, बरियो टुंडी रोड, गोविंदपुर शिविर में आयोजन किया गया। सभी कैंप में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में आवेदन लेकर के पहुंचे। जिला पुलिस शिविर में मुख्य रूप से जमीन, आपसी विवाद, पारिवारिक एवं आपराधिक मामलों को लेकर के फरियादी पहुंचे। डीएसपी विधि व्यवस्था दीपक कुमार ने बताया कि आज इस कैंप में कई मामलों का तत्काल निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले के संबंधित सभी विभाग के अधिकारी यहां मौजूद हैं और 8 थाना और 2 ओपी के प्रभारी इस कैंप में मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा मामलों को तत्काल निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है। अंचल अधिकारी शशिकांत सिंकर ने मीडिया को बताया कि धनबाद अंचल के अंतर्गत सभी मामलों का आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया है और यहां पर त्वरित निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है। अगर किन्हीं के मामला 2 पक्षों में और दोनों पक्ष यहां मौजूद हैं, उन्हें आपसी सहमति के अनुसार सुलह कराने की काफी प्रयास किया जा रहा है। जमीन से संबंधित मामलों को लेकर के मैंने खुद निष्पादन करने की प्रक्रिया में हूं और वैसे मामले जो कोर्ट से संबंधित है उन्हें विशेष सलाह देकर के जल्दी से जल्दी आपसे सुलह कराने की आग्रह की जा रही। तो ये एक पहल और ये सबसे अच्छा पहल है प्रशासन का। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद से। आयोजन किया गया है। किन किन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं? आज जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, यह माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक थाना और ओपी के प्रभारी सम्मिलित हो रहे हैं। धनबाद थाना क्षेत्र में अभय सुंदरी कन्या उच्च विद्यालय के परिसर में कुल 8 थाने और 4 ओपी के प्रभारी हैं। उनका अलग अलग काउंटर लगाया गया है, जहां विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि प्रभावी और त्वरित समाधान कराया जाए। इसके लिए पुलिस के अलावा अंचलाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही बीसीसीएल के पदाधिकारी, नगर निगम, डीएलएसए के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। जिनसे संबंधित मामले अगर हो रहे हैं तो उनका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी कैंप में समाधान कर दिया जाए और त्वरित न्याय और समाधान दिलाया जा सके। क्राइम से संबंधित कुछ मामले आए, क्या ऑन द स्पॉट फैसला हुआ है? यहाँ पर छोटे मोटे अपराधों के मामले भी आ रहे हैं, जिनका समाधान करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक फरियादी का ये भी कहना था कि मेरा कोर्ट में केस लंबित है, जमीन भूमाफियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उसके बावजूद भी लोग तंग कर रहे हैं। हम लोग के संज्ञान में जैसे ही आता है हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पास अभी तक 2 आवेदन आए हैं, उसमें से एक आवेदन धनसार थाना का था। इसमें थाना प्रभारी को बोला गया है कि आप दोनों पक्षों को बुला लें। एक पक्ष ने किस आधार पे अगले का दरवाजा या दीवार तोड़ दिया, इस संबंध में बातचीत करें। अगर उनके पास जिन्होंने तोड़ा है, अगर उनके पास संबंधित वैध दस्तावेज है तो पहली बात तो तोड़ना उनको गलत है। आप किसी के घर को तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो आपस में पहले बुला के आपस में समझौता कराएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमारे पास वो कागजात ला के दिखाएं, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी तक 2 शिकायत है। दोनों शिकायत जो है वो सक्षम न्यायालय क्या प्रकृति का है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि थाना और जिला प्रशासन के सहयोग से अगर मध्यस्थता करके का समाधान इसका हो जाता है तो हम लोग उसको समाधान निकाल देंगे। जी, अगर दोनों पक्ष यहाँ हैं और दोनों पक्ष साथ में आए हैं तो उनका समाधान की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ करवा दें। गुप्ता ज्ञान मुखर्जी रोड निवासी हूँ और मैं बहुत दिनों से अपने भाई की हत्या के बाद भी जमीन से संबंधित सारा कागजात दिए हैं, राज्यपाल को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, एसपी एसएसपी को दिए हैं।
हमारा सारा कागजात सीओ ऑफिस से बना हुआ है। 37 के डीड के आधारित, 1987 के डीड के आधारित हाईकोर्ट के जजमेंट है। सीओ ऑफिस का म्यूटेशन दाखिल खारिज है। 80 साल का पोजीशन है। 3 माफिया लोग यहाँ 8 माफिया गिरोह हमारा हीरापुर ज्ञान मुखर्जी रोड के पीछे, आपका होटल कुणाल के पीछे पीछे जो है ATM स्टेट बैंक का है, हरिमंदिर रोड में, उस जमीन 17 कट्टा का है। 8 गिरोह है, लूटा है इसमें। सारा चीज़ हमने DCSP SSP को दिया। 2019 से भैया के बाद, हत्या के बाद भी हमें भी हत्या करने के प्रयास किए। और हाल फिलहाल हमने राज्यपाल को दिए थे चिट्ठी 2022, उसका जांच के लिए आया हुआ 1 महीना से, लेकिन 2022 से भी राज्यपाल का चिट्ठी को दबा कर दिया गया। न CO कुछ कर रहा है, न SDO, न SP SSP कुछ भी नहीं, जबकि हम लोग टैक्स देते हैं। और हमने राज्यपाल को लिखा है कि सर, जब हम लोग टैक्स देते हैं सर, तो इन लोग का फर्ज बनता है, इतना जो मर्डर हुआ, रेप को देखिए, इन लोग का भी ज़बरदस्ती है। इन माता बच्ची को भी देखिए, इसका भी लुंठन हुआ है। तो हज़ारों लोग आए हैं हमारे जैसे हैं, तो हम टैक्स देते हैं क्यों? अगर मान लीजिए इतना मर्डर के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इस पर कार्रवाई कब्जा करने की कोशिश कर रहा, कब्जा कर भी लिया, कुछ खिन भगाए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं किया, ना पकड़ा उन लोग को, ना हमारा सारा फर्जी डीड पर कैंसिल किया, ना ही अगर हमारा डीड है फर्जी, मान लीजिए जो नए रूप से लोग डीड बना लिया 2019 को, दिखा रहा पर्चा, तो आज 80 साल कहाँ था? अगर हमारा डीड फर्जी है तो हमारा डीड पर DC का सिग्नेचर है, कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट पर कार्रवाई करना चाहिए था। ये सारे दस्तावेज यहाँ सारा सबको दिए, DC SP SSP सारे को, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है, कोई इंक्वायरी तक करने नहीं है। यहाँ तक भी लोग जो भाई की हत्या किया, वो लोग भी कुछ नहीं किया, वो लोग पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। दुखद बात यह है कि हम लोग जो इतना 90,000 रुपये हमारा टैक्स कोर्ट फी लग गया, जबकि कोर्ट का आदेश था 17,000 का। फिर भी हमारा डीड बनने में देर हुआ, माँ का इलाज नहीं हो पा रहा था, उसमें भी अखबार में आता उसका, अभी भी अखबार में प्रेस रिपोर्ट भी हम लोग किया। उम्मीद करते हैं ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चल रहा है, नहीं, ये लोग नौटंकी है। देखिए भाई साहब का भी है प्रॉब्लम, माता जी का भी प्रॉब्लम है, एक का भी समाधान अगर होता तो वहीं पर हो जाता समाधान। यहाँ लोग दिखावा करने की क्या जरूरत है? अगर करना तो ऑफिस में, इतना आदमी आजकल लेडीज़ लोग ऑफिस जाने नहीं चाहते, वहाँ भी फजीयत हो जाता है। कई कैसे साहब, तो चाची वाला हम लोग जो लड़की जल गई थी, थाना से कुछ कार्रवाई नहीं है तो अपने को जला लिया, तो हम लोग कहाँ जलेंगे? हम लोग तो औजार नहीं पकड़ सकते। ये जो टैक्स देते हैं हम लोग, तो टैक्स के बदले हम लोग सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा? जमीन अगर हमारा डीड का फर्जी बना लिया, 80 साल का हमारा है, कोर्ट का आदेश है, CO ऑफिस का म्यूटेशन दाखिल खारिज है, तो इस पर कैसे बन सकता? आए हैं हम लोग एक CP केस किए थे जमीन के लिए, घनश्याम सिंह रांगाटा 8.5 लाख रुपया लिया था, उसका चेक घनश्याम सिंह, आपका होटल A1 गेस्ट हाउस और शंकरमल के गली में। तो 2008 में उसको हम लोग 8.5 लाख रुपया कैश पेमेंट, चेक पेमेंट सब रिसीव करके एग्रीमेंट पेपर में दिए। उसके बाद वो जमीन हम लोग को दिया नहीं, उसके बाद टाल मटोल करने लगा। उसके बाद हम लोग मेरे वाइफ केस किया, तो केस में धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज से आपके फेवर में फैसला है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस किया, तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको रिजेक्ट कर दिया। तब वो जाके रांची में स्टे लगाया, फिर रांची से स्टे विड्रॉ हुआ, तब उसका नाम से कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुआ, वारंट इशू हुआ, लेकिन पुलिस आज तक उसका घर नहीं गया। अभी वो फोन करके बोल रहा, आप लोग पैसा भूल जाइए, केस उठा लीजिए, नहीं तो मर्डर होइएगा। तो आपने लिखित शिकायत की है? हम लोग लिखित शिकायत SSP को किए, DIG को किए। अभी लास्ट हम 9 तारीख को हेमंत सोरेन को, वाइफ को, कल्पना सोरेन को दिए, SSP को दिए, SSP का नाम से RTI किए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ये देखिए पूरा प्रूफ है। क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर समाधान होगा? हमको तो लग रहा पुलिस जब इतना दिन से अरेस्ट नहीं कर सक रहा है, लग रहा इसका कागज को गायब कर दिया, इसके साथ लग रहा पुलिस मिला हुआ है। SSP ऑफिस में जब वारंट गया, कुर्की जब्ती किया, जब इतना दिन कानूनी कार्रवाई नहीं किया, तो उसका आदमी कोई जरूर है। कहीं वो बोलता है हमको कुछ नहीं कर सकेगा पुलिस मेरा पॉकेट में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काकुली अधिकारी। तो हम ही केस किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिबू अधिकारी।
मामला आया है कि मेरा जमीन 25 साल पहले खरीदे हैं, गरीबी के चलते हम बाउंड्री नहीं दे सके। अभी दोनों तरफ से घर दे दिया है और फूक देता है, कुल्ली फेंक देता है, कहता है कि यार मेरा हमरा 2 फीट 1 फीट जमीन छोड़े हैं, वही चलते हम फेंकते हैं। अब बोलते हैं तो अगना ढूक गरियाते। तो आपने यहाँ पर जो आवेदन, लिखित आवेदन दे दिया है, लिख के यहाँ पर शिकायत दी है? हाँ दी। अच्छा, तो इससे पहले भी कहीं की थी शिकायत? नहीं तो पहली बार आप यहाँ पर आई हाँ। शिकायत करने के लिए? हाँ। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।